आज हम अपने मुहिब्बी और मुशफ़ी दोस्त और अहबाब के ईमा पर आज हम आप हज़रात के सामने जो मौजू लेकर आया हूँ, जो टॉपिक लेके आया हूँ, वो ज़रूरियाते ज़िंदगी का एक अहम मौजू है और जिन मौज़ूआत पर आज मैं आप हज़रात के सामने लबे कुशाई करूँगा और आप हज़रात को जो बताऊँगा वो ज़िंदगी में मसाइल ज़रूरी हैं। नंबर एक, जो निकाह का मामला है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये निकाह है क्या चीज़। अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये हदीस शरीफ है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, निकाह करना मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत से जो एराज़ करे वो हम में से नहीं। निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, पता ये चला कि निकाह करना जो है वो सुन्नत है और निकाह से जो परहेज़ करे, ताकत होने के बावजूद, हाँ ये मसला ज़रूर समझ लें, ताकत होने के बाद, क्योंकि निकाह करना जो है वो सुन्नत भी है और निकाह करना हराम भी है और निकाह करना वाजिब भी है। निकाह सुन्नत कब है? आपके अंदर ताकत मौजूद है, आपके अंदर बीवी को खिलाने पिलाने की सलाहियत मौजूद है, आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आप अपनी बीवी के नानो नफ़्क़ा को अच्छी तरीक़े से पूरा कर सकते हैं, तो फिर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, फिर आप पर निकाह करना सुन्नत है। और अगर कहीं आपके अंदर ताकत नहीं है, ख्वाहिशात नफसानी जो बीवी की है वो पूरी करने की भी ताकत नहीं है और उसका नानो नफ़्क़ा भी पूरा करने का आपके अंदर ताकत नहीं है, तो फिर आप पर निकाह करना हराम है। इस हाल में अगर आप निकाह करेंगे फिर आपके ऊपर गुनाह होगा और ये आप गुनाह कबीरा का इर्तिकाब गोया कि आपने किया। और निकाह करना वाजिब कब है? जब आपको ये डर हो जाए कि मुझसे गलती हो सकती है, मुझसे गुनाह हो सकता है, क्योंकि गुनाहों से बचने के लिए निकाह करना वाजिब है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरी माएँ और बहनें सुने, निकाह कहते हैं ईजाब व कबूल को। ईजाब और कबूल दो गवाहों के दरमियान अगर मर्द ये कह दे औरत से, लड़का ये कह दे लड़की से कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ, और वो ये लड़की बाखुशी कह दे कि मैंने कबूल किया, तो अब वो निकाह हो गया निकाह। या बाप कह दे अपनी बेटी की तरफ से, या भाई कह दे अपनी बहन की तरफ से, या मामू कह दे अपनी भांजी की तरफ से कि मैं अपनी भांजी को, या बाप कह दे मैं अपनी बेटी को, या भाई कह दे मैं अपनी बहन को आपके निकाह में क्या कहते हैं आपके निकाह में देना चाहता हूँ, और उसने कह दिया हाँ मैंने कबूल किया, अब निकाह हो जाएगा। अब एक दूसरे मियाँ बीवी हो गए। अब मियाँ बीवी आपस में बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाना, एक दूसरे से दिल लगी करना, एक दूसरे से दिल बहलाना, ये सारी चीज़ें उसके लिए जायज़ हैं। ये है भाई निकाह, ये है निकाह।
और निकाह से बड़े फ़ायदे हैं। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि निकाह से बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि वो इंसान और वो औरत, वो मर्द जो है वो गुनाहों से बच जाता है। आँखों के ज़िना से बच जाता है, ज़ुबान के ज़िना से बच जाता है, कानों के ज़िना से बच जाता है, हाथ और पैरों के ज़िना से बच जाता है, और आज़ाए नफ्स, आज़ाए तनासुल के ज़िना से बच जाता है। अच्छा, अब निकाह तो हो गया, निकाह तो उसने कर लिया, लेकिन चूंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, अब आपस में निभाव नहीं हो रहा है, या 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपस में निभाव नहीं हो रहा है। औरत की तरफ से निभाव हो रहा है, औरत चाहती है मैं निभाव करूं, लेकिन मर्द नहीं चाहता। बात समझे, यहां पर मैं दोनों बातें बताऊंगा। औरत चाह रही है निभाव करने की, औरत अपने मर्द के पास रहना चाह रही है, औरत की तरफ से कोई बिगाड़ नहीं है, लेकिन मर्द को वो औरत पसंद नहीं आ रही है। उसका विहेव, उसका चाल चलन, उसके मामलात, उसका मिजाज, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, उसका गुफ्तगू करने का अंदाज, उसके देखने का अंदाज, ये सारी चीज़ें मर्द को पसंद नहीं आ रही हैं। वो ओपन मिजाज है, और ओपन मिजाज होने की वजह से शौहर उसको पसंद नहीं करता। अब क्या करे? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब मर्द जो है अपनी बीवी से अलहदा हो जाए। मर्द अपनी बीवी से अलहदा हो जाए। पहले तो कोशिश ये करे दोनों में निभाव होने का, पहले तो ये कोशिश करे कि दोनों में निभाव हो जाए, हम दोनों का मिजाज टेली करने लगे, हम दोनों का मिजाज मिल जाए। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल यकीन कामिल हो जाए कि नहीं अब निभाव नहीं होगा, तो फिर इस हाल में क्या होगा? फिर इस हाल में जो है शौहर अपनी बीवी से अलहदा हो जाए, और उस अलहदा होने को कहते हैं तलाक। देखिए, फर्स्ट नंबर पे निकाह, निकाह क्यों हुआ? मियाँ और बीवी दोनों एक होने के लिए निकाह की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब दोनों की निपट नहीं रही है, दोनों में निभाव नहीं हो रहा है, तो अब ये ज़रूरी है दोनों अलग हो जाएं, एक दूसरे के लिए ज़िंदगी बर्बाद ना करें, बर्बाद ना करें, ज़िंदगी ख़राब ना करें, मामलात ख़राब ना करें, आपस में दिल शिकनी ना करें, आपस में झगड़ा ना करें, बल्कि एक दोनों लोग अलग हो जाएं। उस अलग होने का नाम तलाक है। अब वो मर्द क्या करेगा? अब मर्द वो एक साथ जो है 3 तलाक नहीं देगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, एकदम से अपनी बीवी से अलग मत हो, एकदम से अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार ना करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा उससे कहो अंति तालिकुन, मैं तुमको तलाक देता हूँ। अब जब एक मर्तबा शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देगा, उसके बाद फिर उसे जो है 1 महीना इंतज़ार करना होगा, जिसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 1 तोहर, यानी एक जो है पाकी। बाद अइम्मा कहते हैं कि 1 पाकी, और बाद अइम्मा कहते हैं 1 हैज़, जिसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। यानी अब एक पीरियड का जो वक्त होता है, तो महीने में चूंकि एक ही मर्तबा पीरियड आता है, एक ही मर्तबा औरत हाइज़ा होती हैं, एक ही मर्तबा हैज़ आता है। अब एक हैज़ पूरा करने के बाद फिर दूसरी तलाक देगा वो, यानी दूसरे महीने में। अब जब दूसरे महीने में उसने तलाक दे दिया, फिर वो तोहर का इंतज़ार करेगा, फिर वो बीवी के यानी औरत के पाक होने का इंतज़ार करेगा। और जब जो है फिर वो पाक हो जाएगी, यानी पहली मरतबा तलाक दिया, फिर वो पाक हो, फिर दूसरी तलाक दे दिया, फिर उसके बाद वो तीसरी मरतबा जब पाक हो जाएगी तो फिर तीसरी तलाक वो दे देगा। ये है, यानी हर 1 महीने में 1 तलाक देके अपनी बीवी को अपने से अलहदा करो। क्यों? इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 तलाक दिया, हो सकता है 1 महीने में बीवी की समझ में आ जाए, हो सकता है उसके लोगों के समझाने की वजह से उसकी बात समझ में, अकल में आ जाए,
और दोनों फिर एक हो जाएं, या मर्द को समझा दे और फिर उसके बाद समझ में आ जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए। इसलिए तलाक एक मर्तबा में नहीं देना चाहिए, बल्कि तलाक जो है वो 3 मर्तबा में देना चाहिए और 3 महीने में अलग अलग करके एक एक तलाक देना चाहिए। मुझे याद आया एक मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे का जब खिलाफत के लिए लोगों ने क्या कहते हैं इजहार किया और फरमाया कि आप अपने बेटे को जो है खलीफा बना दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसे अपनी बीवी को तलाक देने का भी शऊर नहीं है, ऐसे आदमी को खलीफा बनाओगे। क्या मतलब ये है कि एक मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को एक ही मर्तबा में 3 तलाक दे दिया था। एक ही मर्तबा में 3 तलाक दे दिया था। अल्लाह के पैगम्बर इस्लाम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसका ये अमल जो है खिलाफ शरा है, खिलाफ सुन्नत है। इसलिए मुसलमानों, निकाह करो, निकाह के बाद अगर किसी वजह से तुम्हारा निभाव नहीं हो रहा है तो तुम तलाक दो, वो भी शरीयत के एतबार से हर महीने में 1 तलाक, इस तरह 3 महीने में 3 तलाक। ये तो हो गया मर्द। लेकिन मर्द जो है अपनी बीवी से चिपकना चाहता है, मर्द जो है अपनी बीवी से चिपकना चाहता है, अपनी ख्वाहिश को पूरी करना चाहता है, लेकिन वो बीवी के मामलात को, यानी बीवी के नानो नफ़्का को सही तरीके से जो है वो पूरा नहीं करता, बीवी के दिल को सही तरीके से खुश नहीं रख पाता है, बीवी का दिल सही तरीके से खुशी नहीं दे पाता है। उस हाल में अब वो औरत क्या करे? भाई मर्द को तो समझ में नहीं आ रहा, बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन औरत को समझ में ना आए तो वो क्या करे? भाई अच्छा, एक ज़िम्मन एक बात और बता दें, निकाह जो है जब होगा तो उस वक्त महर भी होती है। महर ये बताता चलूँ मैं आपको, क्योंकि निकाह से ताल्लुक़, महर का ताल्लुक़ निकाह से है, तलाक से नहीं है, ना खुला से है। महर का जो ताल्लुक़ है वो निकाह से होता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जो है अपनी क्या कहते हैं, जब निकाह करो तो निकाह में अपनी बीवी से हम बिस्तर होने से पहले, बीवी से मुलाकात से पहले उसकी महर अदा कर दियो, उसकी महर अदा कर दो। और महर जो है वो हैसियत के मुताबिक लड़के के ऊपर आयत की जाएगी। लड़का जो है अपनी बीवी को निकाह के इवज़ में और उसके जिस्म के इवज़ में वो जो है महर देगा। महर की कोई जो है कीमत नहीं है और महर का कोई नाप तौल नहीं है। आप 1 रुपया दे दें, 2 रुपये दे दें, 10 रुपये दे दें या महर फ़ातिमी अदा कर दें, आप जैसे भी आप चाहें, जो भी आपकी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को हाथ लगाने से पहले, अपनी बीवी के जिस्म को इस्तेमाल करने से पहले अपनी बीवी को महर अदा कर दो। महर पैसे की सूरत में भी हो सकती है और महर जो है वो गहने यानी जेवर की शक्ल में भी हो सकती है, और महर जो है वो प्लाट, मकान, दुकान, खेत, खलियान, ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर, इन सब की शक्ल में हो सकती है। वो आपकी हैसियत के ऊपर है। आपके ऊपर 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, आप दे दीजिए महर में। आपके पास ट्रेन है, आप ट्रेन दे दीजिए। आपके पास प्लेन है, प्लेन दे दीजिए। आपके पास दिल है, आप दिल दे दीजिए। अरे भाई, दिल का मतलब ये है कि मतलब दिल तो देंगे ही, लेकिन महर अदा करना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है, गेहूँ, चावल, आटा, दाल, सत्तू, कुछ भी आप महर में दे सकते हैं, लेकिन महर हो। मेरा मतलब ये है कि महर की अदायगी ज़रूरी है। ये निकाह के लिए, ये निकाह में शर्त है, मतलब निकाह के लिए, निकाह के ज़िमन में और निकाह के से मतलब कहते हैं, नाम लीजिए, ये मसला मिलता है। और वो मैंने आपको तलाक का बता ही दिया। लेकिन अगर औरत चाहे अलग होने, औरत की ख्वाहिश वो मर्द पूरी नहीं कर रहा है, उसका नानो नफ़्का पूरा नहीं करता, औरत बहुत परेशान है, इस हाल में औरत जो है वो दारुल क़ज़ा जाकर मुफ्ती साहब से मुलाकात करके, और मुफ्ती साहब से मुलाकात करने के बाद मुफ्ती साहब से वो कह सकती है कि साहब, मुफ्ती साहब, मेरा शौहर मेरा नानो नफ़्का पूरा नहीं करता, मेरा शौहर मुझसे दिल लगी नहीं करता, मेरा शौहर मुझे खुश नहीं रख पाता, इस हाल में मैं क्या करूं? मैं अपने शौहर से अलग होना चाहती हूँ।
जैसा कि हज़रत उम्मे सलमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची थी और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने शौहर से अलग होना है। अल्लाह के रसूल ने रीज़न मालूम किया, वजह मालूम किया, तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैं एक खूबसूरत औरत हूँ और मेरे जो शौहर हैं वो काले भी हैं और बाठे कद के भी हैं। मेरे बाप बाप ने शादी कर दिया था, लेकिन मुझे मेरे शौहर पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन उनके शौहर को बुलाया और कहने लगे कि भाई ऐसा है कि देख अपनी बीवी को तलाक दे दे। तब उन्होंने तलाक दिया। क्या मतलब ये है कि औरत जो है खुला की सूरत में भी शौहर को तलाक देना होगा। अगर शौहर ने तलाक नहीं दिया है और बीवी यूं ही खुला लेना चाहती है, अपनी तरफ से लिखवा लिया उसने, उससे कोई फ़ायदा नहीं और वो बीवी दूसरे से निकाह नहीं कर सकती है। अच्छा, खुला में एक मसला और भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीवी खुला चाहती है, शौहर तलाक नहीं देना चाहता है, तो फरमाया है कि देखिए खुला के इवज़ में शौहर को खुश करने के लिए वो कुछ मालो दौलत भी दे सकती है। ले ले 500 रुपये, ले ले 1000 रुपये। जैसे उम्मे सलमा के शौहर से पूछा गया था कि बोलो निकाह जो तुमने तलाक दिया है इसके बदले में तुमको लेना चाहते हो, क्योंकि खुला हुआ था ना, वहाँ तलाक नहीं हुई थी। तलाक में कोई वो नहीं है मसला, लेकिन जब खुला का मसला आएगा तो फिर बीवी को या बीवी के घर वालों को, लड़के वालों को कुछ देना होगा, लड़के को कुछ देना होगा ताकि वो तलाक दे दे। ज़बरदस्ती तलाक नहीं ली जाती है, मोहब्बत और मवद्दत के साथ भी तलाक भी ली जाती है। अब उसने कहा मुफ्ती साहब हमारा फ़ैसला कर दीजिए, उसने खुला करवा दिया। ये हो गया औरत की तरफ से। तो जब मर्द की तरफ से होगा तो तलाक कहलाएगा और औरत की तरफ से जब जुदाई होगी तो वो खुला कहलाएगा। ये हो गया खुला का। अब देखिए, तलाक हो गई या खुला ले लिया उसने, तो तलाक और खुला होने के हालत में बीवी दूसरे शौहर से निकाह करना चाहती है। मान लीजिए उसने तलाक तो ले लिया या खुला तो ले लिया उसने, उसके शौहर ने तलाक दे दिया। अब वो दूसरी बीवी से जो है माने दूसरे शौहर से यानी दूसरे मर्द से शादी करना चाहती है, निकाह करना, क्या करे? अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह के बाद तलाक, अगर तलाक हो गई है या खुला हो गया है, अब वो जो है इद्दत गुजारेगी। इद्दत क्या चीज़ है पहले समझो। इद्दत है क्या मुसीबत? इद्दत है क्या फ़लसफ़ा? इद्दत के अंदर क्या चीज़ छुपा हुआ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि देखो भाई ऐसा है, एकदम से वो अपने शौहर से अलग हुई, एकदम से वो अपने शौहर से अलग हुई। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मादरे रहम के अंदर कोई बच्चा ठहर गया उस औरत, अब उसने जाके दूसरे से शादी कर दिया, बच्चा किसी का है, डाल दूसरे की झोली में रही है। बात समझो यहाँ पर, भाई शौहर ने तलाक दे दिया, मान लीजिए शौहर ने मंगल को तलाक दिया और बुध के रोज़ वो निकाह कर रही है। हो सकता है उसके मादरे शिकम में कोई बच्चा हो, उसका क्या होगा? वो किसके खाते में जाएगा? पहले वाले शौहर के खाते में या दूसरे वाले शौहर के खाते में? बहुत सी औरतें क्या करती हैं, तलाक के बाद या खुला के बाद मादरे शिकम में अगर बच्चा होता है, यानी शौहर से अलग होने के बाद अगर उन्हें हैज़ नहीं आया, पीरियड नहीं आया, तो वो बच्चे को गिरा देती हैं, बच्चे को कत्ल करवा देती हैं, बच्चे को गिरवा देती हैं। क्यों? इसलिए कि मैं फंसी ना रहूं बच्चे के चक्कर में, बच्चे को गिरवा देती। हराम है, ये गलत है। जहन्नम की आग भड़क रही है ऐसी औरतों के लिए। तो न बच्चे को ज़ाया किया जाए, न बच्चे को कत्ल किया जाए और न बच्चे को न उसको छुपाया जाए। क्या फरमाया अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है कि अब वो औरत तलाक के बाद 3 तोहर का इंतज़ार करेगी। कै तोहर? 3 पाकी का, 3 तोहर का। इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफा यही के कायल है, 3 तोहर का इंतज़ार करेगा और वो औरत आराम से 3 तोहर का इंतज़ार करेगी। क्या मतलब? एक मरतबा तलाक के बाद या खुला के बाद एक मरतबा हैज़ आया, फिर वो पाक हो गई, फिर दूसरी मरतबा हैज़ आया, फिर वो पाक हो गई, फिर तीसरी मरतबा हैज़ आया, फिर वो पाक हो गई। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है वो पाकी है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक जो है वो हैज़ है, यानी 3 हैज़ आ गए, औरत निकाह कर सकती कहीं भी जाकर। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब 3 हैज़ के बाद ये बात बिल्कुल मैंडेट से ख़त्म हो गई कि हाँ, जिस मर्द ने तलाक दिया है उसके ज़रिए, उसकी वजह से मादरे शिकम में कोई बच्चा हो सकता है।
क्योंकि 3 मरतबा हैज़ होने आने के बाद फिर मादरे शिकम में बच्चा बाकी नहीं रहता। तो ये है शरीयत ने इसीलिए ये बात कही कि झगड़ा ना हो। उसने तलाक दे दिया और उसने क्या कहते हैं नामी फ़ोन पर शादी कर लिया, बच्चे के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि अब जो बच्चा ठहरा है वो पहले वाले शोहर का है या दूसरे वाले शोहर का है। ये बहुत सी चीज़ें हैं बात के। ये एक बात। अब देखिए आपके सामने तलाक का मसला है, वो क्या कहते हैं निकाह का मसला आया, महर का मसला भी मैंने समझा दिया, तलाक का मसला भी मैंने बता दिया, इद्दत का मामला भी मैंने आपके सामने बता दिया और खुला का मामला भी मैंने आपके सामने बता दिया। अब एक चीज़ रह जाती है देखो, जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसके ऊपर लोग तवज्जो नहीं देते, जिसके ऊपर लोग गौर व फिक्र नहीं करते और उसमें गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं। एक औरत है, एक मर्द है, यानी मियाँ बीवी, शादी हो गई। भाई मियाँ बीवी तो जब ही बनेगा जब निकाह हो जाएगा ना। अब निकाह हो गया, मियाँ बीवी हो गई, दोनों में अनबन हो गई, तलाक हुई या खुला हुआ इससे कोई मतलब नहीं, यानी दोनों अलग हो गए, तलाक के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से दोनों अलग हो गए। 3 महीने औरत ने इद्दत गुजार लिया और 3 महीने इद्दत गुजारने के बाद अब वो किसी वजह से मोबाइल, आजकल मोबाइल चल रहे ना, अब तो औरतें इतना बड़ा मोबाइल लगती हैं ना अपने पास ही हो, हाँ मोबाइल, बड़ा मोबाइल लगती हैं। मुज़िर है ये, औरतों के लिए तो बड़ा मोबाइल रखना तो मुज़िर ही है। एक तो वो बड़ा मोबाइल लेके चलती हैं, उसके बाद वो दिखाती फिरती हैं रास्ते में कि देखो मेरे पास मोबाइल है। आओ बाज़ार वालों, आओ दुकानदारों, आओ नौजवानों, मोबाइल नंबर मेरा लो और मेरी ख्वाहिशात को पूरी करो, मोबाइल के ज़रिए से भी और आकर भी। क्या फिर बना क्यों दिखा रहे हो तुम मोबाइल? मोबाइल अपना पर्स में रख लो ना भाई, अपने पर्स में मोबाइल रख लो। अपने शौहर के लिए मोबाइल तुमने ले रखा है या मार्केट में नौजवान लड़कों के लिए तुमने मोबाइल ले रखा है, उसको दिखाने के लिए मोबाइल ले रखा है, नंबर देने के लिए मोबाइल ले रखा है। गलत बात है ये, बार कैफ, ये ज़िंदन बातें हैं सब। मैं अर्ज़ क्या कर रहा था वो सुनो। मैं अपनी मस्तूरात और अपनी बहनों और अपनी माँओं और तमाम मर्द और बुज़ुर्ग से मैं एक अपील करता हूँ, सुनो, गुनाह ना करो। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि उसका निकाह हुआ, निकाह के बाद तलाक हो गई या खुला हो गया, अलग अलग हो गए दोनों। उसने 3 महीने इद्दत भी गुजार लिया। बहुत से लोग 3 महीना 13 दिन भी कहते हैं। सुनो बात मियाँ, ये 3 महीना 13 दिन या 3 महीना 13 दिन रुक जाए भाई, 3 महीने रुक गए 13 दिन और रुक जाए, लेकिन 3 महीने में बाहर की इद्दत पूरी हो जाएगी। अब वो 3 महीने तो रुक गई। अब उसके पास चूँकि मोबाइल था, मोबाइल पे कहीं अचानक फ़ोन आ गया शौहर का, पहले बार वो यानी जिसने तलाक दिया है या जिससे उसने खुला लिया है, उसका फ़ोन आ गया और वो रोने धोने लगा, वो कहने लगा, अपनी माफ़ी मांगने लगा, यहाँ ऐसा वैसा ये और वो तब। या मिसाल के तौर पे मर्द ने फ़ोन नहीं किया, औरत ने फ़ोन कर दिया उसको। 3 महीना 13 दिन इद्दत पूरी हो चुकी थी। हम तो निकाह करेंगे तो तुम ही से करेंगे, जान देंगे तो तुम्हारे ऊपर देंगे, और गलती हो गई है और मैंने खुला ले लिया है, और मैंने खुला ले लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, और ये है मैं मर जाऊँगी, मैं नहर में कूद जाऊँगी, गोमती में कूद जाऊँगी। अब वो वावेला मचा रही है। शौहर को भी क्या कहते हैं नाम लीजिए, उसका दिल पिघल गया, या शौहर की तरफ से फ़ोन आया, बीवी का दिया करते उस औरत का दिल पिघल गया, दोनों फिर एक होना चाहते हैं। बात समझो मेरी यहाँ पर, और गौर से सुनिएगा। यानी शौहर तलाक देने के बाद, बीवी खुला लेने के बाद, दोनों सूरतों में इद्दत गुजार लेने के बाद दोनों फिर एक होना चाहते हैं। अब क्या करें? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बीवी हराम हो गई अपने शौहर पर, तो अब यहाँ पर ये है, उसका नाम है हलाला। यानी जब तक वो बीवी दूसरे से शादी नहीं करेगी, किसी वजह से अगर वो तलाक दे देता है, तब पहले वाला शौहर उससे निकाह कर सकता है। इसका नाम है हलाला।